हम लोग सोचते रह गए कि भाई 11 मुल्कों की पुलिस किसको ढूंढ रही है, डॉन को, अका, लकाका, डेम्बेले या एम्बापे। लेकिन भाई असली डॉन तो निकला अपना टॉड बर्ली। यस, ही इज द रियल डॉन अलोंग विद रेस्ट ऑफ द चेल्सी बोर्ड। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग खेल रहे थे सपोजिटली, और हो सकता है पॉसिबली अ 4D चेस। कैसा क्या पहले बंदों ने क्या किया, दैट दे मेड श्योर कि ब्राइटन का जो टारगेट है अ सर्टेन उगो चुकू कहीं आउट ऑफ द ब्लू मून आ गया और भाई हमने साइन कर लिया। और वो क्यों? क्योंकि ब्राइटन डेफिनेटली वर इंटरेस्टेड इन हिम, पॉसिबली रिप्लेसमेंट फॉर समवन इन द मिडफील्ड जिसकी हम बात करेंगे। लेकिन अभी क्या किया है, हमने दिखाया इंटरेस्ट इन मोहम्मद कुडूस, थिंकिंग कि कहीं ना कहीं ब्राइटन विल थिंक भाई इन्होंने अपना टारगेट को किया, टारगेट को ले लिया, हम लोग इनका टारगेट ले लेंगे। और मोहम्मद कुडूस, यस, एज थिंग्स स्टैंड हैज अग्रीड, इनफैक्ट Ajax has agreed a fee with Brighton और looks like वो भी पर्सनल टर्म्स अग्री करने वाला है। बाय द टाइम आप लोग देखें वीडियो, इट विल बी हियर वी गो टू ब्राइटन। मोहम्मद कुडूस, मतलब यस, मैं अंडरस्टैंड करता हूं कि भाई हम ओलिसे में इंटरेस्टेड है जस्ट लाइक मैन सिटी। लेट्स बी रियल, मोहम्मद कुडूस इज अ मोर राउंडेड प्लेयर और भाई व्हाट अ साइनिंग। लेकिन कहीं ना कहीं इज इट 4D चेस? क्या हम चाह रहे कि भाई ब्राइटन ले और सोचते भाई हियर इज अ विक्ट्री बिकॉज चेल्सी भी इंटरेस्टेड थी, और फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेल्ट हो जाए और दे जाए भाई चलो आपका भी नहीं मेरा भी नहीं, आप ले लो कैसेडो को, और पैसे भी आ जाएंगे कहीं ना कहीं कैसेडो से, तो कहीं ना कहीं दैट विल बी हेल्पिंग मोहम्मद कुडूस का फंड्स। पता नहीं, आप लोग बोलिए। और आप बोल रहे भाई मैं बहुत ही ज्यादा ओवरथिंक कर रहा हूँ एज यूजुअल। भाई 2 महीने हम लगा दिए फॉर उगाटे और कैसेडो, तो कुछ ना कुछ तो सोचे होंगे ना, अपने जो दुनिया भर के डायरेक्टर्स भर लिए, कुछ ना कुछ तो सोचे होंगे। एज मच एज मैं हैप्पी हूँ जनरली विद द स्क्वाड प्रिपरेशंस एंड विद पॉच बॉल, ठीक है, फिर भी दैट्स अ रियलिटी ऑफ इट। लेकिन एज पर फैब्रिशियो रोमानो, उन्होंने बोला था करीबन 36 घंटे पहले कि भाई वॉच आउट कि यार ब्राइटन मे बी इंटरेस्टेड इन कुडूस, और इफ दैट इज रिलेटेड टू कैसेडो इट इज पॉसिबल। तो भाई अभी भी देयर इज लॉट ऑफ होप। तो चेल्सी फैंस डिसअपॉइंट मत होना। लेकिन रुकिए, हम ट्रांसफर्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? आज तो भाई सीजन शुरू हो रहा है। यस, द कम्युनिटी शील्ड इज हियर भाई। नोन राइवल टीम्स इन रीसेंट सीजन, कहीं ना कहीं राइवल नहीं बोलूंगा क्योंकि आर्टेटा इज अ प्यूपिल ऑफ Pep, but it is Arsenal versus Man City in the Community Shield. Wow! I know, excited to see the football back in terms of silverware. So I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble, and I don't want to be in big trouble. लेकिन let's be real. इससे पहले कि हम excited हो जाए, it is definitely a glorified friendly, और for people thinking भाई चेल्सी नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये एकदम गलत बात है, क्योंकि मैं हमेशा बोला हूँ, आप अगर देख सकते हो हमारे चैनल, देखिए 2 साल से always I have said it that Community Shield is a glorified friendly. Yes, Super Cup बोलते हैं in a lot of countries, लेकिन the way it is dealt in England is very different. It's a warm up game at best. चल झूठा। Especially important लेकिन for Man City, क्योंकि Man City के खाली 3 मैचेस हुए। वाओ, खाली 3 मैचेस इन वार्म अप कंपेयर टू लॉट ऑफ टीम्स। हाँ, ट्रेबल विनर्स है तो क्या ही तो चाहिए आफ्टर द सेलिब्रेशंस, उनको क्या ही तो चाहिए। लेकिन आर्सेनल आर बेटर प्रिपेयर्ड। 5 गेम्स हो गए। हैविंग सेड दैट, आर्सेनल के 2 ही विक्ट्रीज हमने देखे इन 5 गेम्स में। यहाँ पेनल्टीज को गिनो, एमिरेट्स कप को गिनो, तो व्हाई नॉट एब्सोल्युटली ब्रिंग इट ऑन। लेकिन दे लॉस्ट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, भी याद रखिए 2-0। तो इट्स नॉट आइडियल, लेकिन हम सब जानते हैं भाई प्री सीजन फ्रेंडलीज अब इतना सीरियसली नहीं लो इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट। सो आई थिंक रेडी ज्यादा आर्सेनल है, no two ways about it, but Man City coming off a loss against Atletico Madrid in a friendly 2-1, फिर भी मैं बोलता हूँ Man City is Man City यार। स्टार्टिंग 11 भाई काफी अच्छा रहेगा। और अगर मैं देखता हूँ what will be the starting lineup, और थोड़ा बहुत इंजरीज आई नो दैट दोनों ही साइड्स के हैं in terms of what they did in the लास्ट फ्रेंडली, लेकिन एज पर footmob.com तो भाई ये है स्टार्टिंग 11। आप पता नहीं अग्री करोगे इससे कि नहीं करोगे अग्री, बट आई बिलीव सो मोर और लेस यही रहेगा। नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यार पार्टे राइस दोनों नहीं खेलेंगे मिडफील्ड में। आई कैन सी ओनली राइस प्लेइंग एंड मे बी हैवर्ट्स मे बी गेट्स अ स्टार्ट मेरे ख्याल से, क्योंकि यार वो ही माइट बी मोर रेडी कंपेयर टू पार्टे, जिनको आई थिंक कम गेम टाइम मिला है, अनलेस आई एम रॉन्ग, यू कैन करेक्ट मी देयर। लेकिन हाँ, जनरली स्पीकिंग आई थिंक गैब्रियल जेसस इंजर्ड है तो आई कैन अंडरस्टैंड। इनकेटिया को खेलने वाला है, टिम्बर / वाइट एक होने वाला है। लेफ्ट बैक यस जिनचेंको, एक्स मैन सिटी प्लेयर लाइक जेसस इज नॉट फिट इनफ। हाँ, कहीं ना कहीं
रिस्क लेना चाहते, थोड़ा सा प्रिकॉशन है, इज नॉट अ बैड वन, लेकिन अभी तक डेविड राय आया नहीं गोल पे, तो एज इट इज रामसडेल ही रहेगा नंबर 1 मेरे लिए। और मैन सिटी की बात करें तो आई थिंक दे आर गुड एक्सेप्ट फॉर मे बी, मैं देखता हूँ उलियन अल्वारेस शायद वो खेले, अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे नहीं लगता देयर विल बी मेनी चेंजेस। आई नो एकी रीसेंट फ्रेंडली में शायद अवेलेबल नहीं था, प्रिकॉशन वापस लाइक जिनचेंको मे नॉट स्टार्ट, लेकिन हो सकता है वो बेंच से आए। याद रखिए प्रीमियर लीग शुरू हो रहा है एक हफ्ते अंडर, तो दैट इज द टाइम व्हेन दे नीड टू मेक यूज ऑफ दिस फ्रेंडली मैच एज वेल। एकदम ही मतलब फ्रेंडली नहीं है, कहीं ना कहीं सिल्वर वेल, ठीक है, इतना भी फ्रेंडली मत कर यार अंकित। अब आए ना लाइन पे। लेकिन व्हाट आर योर स्कोर प्रेडिक्शंस? अब बेस्ड ऑन द लाइनअप जो हमने देखा था इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन, इट्स अ 3-2-4-1 वर्सेस 4-3-3, लेकिन हम जानते हैं आर्सेनल कैन टर्न इनटू 3-2-4-1 एज वेल। वो कैसे होगा? वन पर्सन अमंग मे बी ओडेगार्ड या हैवर्ट्स में बी ड्रॉप इनटू मिडफील्ड, या अगर पार्टी और राइस खेलते तो एज इट इज है, और आपका एक फुल बैक काइंड ऑफ joins as well, that will be one of the options। लेकिन we all know कि मैन सिटी तो भाई वो घोल के पी डाली है वो वाला फॉर्मेशन, तो आई डोंट थिंक इट विल बी an issue with मैन सिटी एज मच एज उनके खाली 3 फ्रेंडली गेम्स हुए अभी तक। और मुझे दिखता है भाई टोमियासु अगेंस्ट सिल्वा, टिम्बर वर्सेस ग्रीलिश, मे बी डेक्लन राइस वर्सेस जॉन स्टोन्स एंड रॉड्री, भाई बैटल्स मुझे दिख रहे हैं मैन सिटी जीतेगी, इवन इफ आई से कि दे आर नॉट एज रेडी एज आर्सेनल। और क्योंकि मैन सिटी आर नॉट टोटली रेडी, मेरे को लगता है शायद देयर माइट बी अ मिस्टेक और 2, और आई एम सीइंग एटलीस्ट आर्सेनल स्कोरिंग 1 गोल, तो मैं बोल रहा हूँ आर्सेनल 1 मैन सिटी 2। तो भाई 2-1 इस बार होगी विक्ट्री मैन सिटी को, जो उन्होंने लॉस फेस किया था अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड इन द रीसेंट फ्रेंडली। आप लोग भी बोलिएगा आपका क्या है स्कोर प्रेडिक्शन, द फर्स्ट सो कॉल्ड स्कोर प्रेडिक्शन इन द सीजन, बट रिमेंबर इट इज स्टिल अ फ्रेंडली गेम, ऑल्दो सिल्वरवेयर है और आर्सेनल मैन सिटी खेल रही, तो भाई वी विल कीप आवर आईज ऑन इट फॉर श्योर। तो भाई हम उस पर तो जुड़ेंगे, लेकिन भाई ज्यादा ज्यादा एक और ट्रांसफर चैट भी है भाई, डेफिनेटली बार्सिलोना, नॉट गुड न्यूज, विक्टर रोके। अब बोला गया है दैट बार्सिलोना वर ट्राइंग द बेस्ट टू गेट विक्टर रोके, और बाय द वे मीनवाइल बर्नार्डो सिल्वा के तो साफ इनकार कर दिया है मैन सिटी ने कि भाई ही इज नॉट फॉर सेल। तो बार्सिलोना फैंस सॉरी टू हियर दैट, लेकिन कैंसेलो अभी भी होप है। विक्टर रोके नाउ एटलेटिको पैरानाइज से खेलते हैं इन द ब्राजीलियन लीग, एंड रिमेंबर वहां पर सीजन इज नॉट ओवर, तो भाई दे वांट हिम टू मेक श्योर दैट दे क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट कोपा लिबर्टाडोरेस, और दिस इज द सेंटेनरी सीजन, ठीक है। तो वो नहीं चाहेंगे कि यार वो चले जाए बीच सीजन में, और रिमेंबर एज इट इज कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई वो दिसंबर एंड तक रहेगा वहां पर। तो भाई दे आर नॉट गोइंग टू डू अ फेवर टू बार्सिलोना, प्रीटी मच श्योर ऑन दैट, अनलेस बहुत ज्यादा डबल ट्रिपल रोकड़ा मिले और नया कुछ क्लॉज आ जाए जो होने नहीं वाला। समझ रहे हो ना। बट टॉकिंग अबाउट क्लॉजेस, भाई किलियन एम्बापे, अब ये खुलासा आ गया है, उड़ती खबर आ गई थी 2 महीने पहले ऑलरेडी, 2 महीने नहीं 1 महीने पहले, लेकिन ये फेडरेशन ने बोला है दैट PSG did try to put in a clause in the contract भाई towards the end of July saying कि भाई साहब आप छोड़ो 2024 में छोड़ो, 1 साल अभी खेल लो, लेकिन 2024 में जो जाओगे इट विल बी लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ मिनी एक्सटेंशन, जहां पर जो भी क्लब आपको लेगी दे हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट। एम्बापे मुकर गए, नहीं साइन किए, तो भाई कुछ तो गड़बड़ है एम्बापे और कैंप में, और आई थिंक कहीं ना कहीं PSG हैव अ राइट टू बी एंग्री अबाउट द एंटायर सिचुएशन, ऑल्दो वो कोई भी प्लेयर को होल्ड नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते, आई टोटली गेट दैट, लेकिन एक होता है भाई ये फेस ऑफ फ्रांस, PSG क्लब ऑफ फ्रांस सो एज टू स्पीक, तो भाई एक एक्सपेक्टेशन होता है विद द काइंड ऑफ चीजें उनको दिए थे ओवर द ईयर, सो आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग, और एटलीस्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे थे भाई ये वो तो कर लेता, तो लुक्स लाइक इट ही इज ऑलरेडी अग्रीड टू गो टू रियल मैड्रिड इफ नॉट सम अदर क्लब। तो आप लोग बोलिए कब होगा, लेकिन भाई लिटरली 1 हफ्ता भी नहीं बाकी सीजन शुरू होने में प्रॉपर, आई मीन ऑल्दो आज कम्युनिटी शील्ड है, लेट्स सी, मतलब आई सी काइसेडो एम्बापे कहीं ना कहीं हो जाए यार इन द नेक्स्ट 72 आवर्स, देयर विल बी मोर न्यूज हम कवर करेंगे, लेकिन आज तो होने वाला था डेडलाइन डे फॉर हैरी केन, कुछ नहीं हुआ घंटा भाई, डैनियल लेवी सोच रहे भाई बायन तुम लोग मुझे दोगे डेडलाइन, भाई मैं अपने रूल्स बनाता हूँ, मैं हूँ डॉन, तो असली डॉन है डैनियल लेवी, और ऑफ कोर्स यहाँ पर टॉड बॉली की बात हम कर ही चुके, तो भाई बायन eventually will get Kane in my personal opinion, just a matter of Daniel Levy and his ego issues, no matter what, but again Olise का interesting रहेगा if Chelsea get him, because बंदा supposedly is out for at least a month if not more, पता नहीं यार 30 million with an injured player, ठीक है आप कम कर रहे हो 10 million, I understand, लेकिन Kudus would have been the better player। अब देखिए ये भी हो जाता है ना, coming back to Kudus, that
क्योंकि हमें पता है कि काइसेडो में 100% अग्रीमेंट नहीं हुई है, वी विल बी फोर्स्ड टू काइंड ऑफ नॉट हाईजैक द कुडूस डील, कहीं ना कहीं वो हो जाएगा, क्योंकि वी डोंट वांट टू स्पॉइल दैट जो भी हमने बातें की अबाउट काइसेडो विद ब्राइटन। ऑल्दो हमने उगो चुकू को लेकर थोड़ा सा मतलब इंडिकेट तो कर दिया उन्हें, बट हाँ एक और बंदा जो हम जा रहे थे इन जनवरी नॉट नाउ इज ऑब्वियसली एडसन अल्वारेज। एंड एडसन अल्वारेज जो हमने कल के वीडियो में भी कवर किया था, अभी न्यूज आ रही है दैट West Ham are making a first offer on Edson Alvarez and that is around 30 million. भाई काफी अच्छा ऑफर है फॉर एडसन अल्वारेज, आई थिंक इट विल बी डन, कहीं ना कहीं प्लेयर भी इंटरेस्टेड है। भाई डू यू थिंक वी शुड गो फॉर एडसन अल्वारेज? पाउंड में बात हो रही बाय द वे, नहीं आई डोंट थिंक सो, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि नहीं, वी शुड वेट फॉर द एब्सोल्यूट टॉप, एटलीस्ट जो रिसेंट फॉर्म के अनुसार है। ऑल्दो मैं नहीं बोलता हूँ कैसे एकदम ही टॉप है, एकदम ही मतलब 100 मिलियन वाला बंदा है, बट इट इज व्हाट इट इज। अब लेट्स सी, मतलब Paredes, Edson Alvarez, no, I don't think so. मतलब हो सकता है we might go back to it, लेकिन I am happy with what I have unless I get a Caicedo. तो आपने घबराना नहीं है। Again, always a fan channel for Odyssey. No matter what, do not forget the like button. आज शायद हम live हो on Almighty Sports. हमें FPL stream भी करनी है absolutely very soon. So stay tuned on Almighty Blue FC and love you all. Enjoy the match. See you. Comment करिए.